हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। एक बार फिर मैं आप सबके बीच उपस्थित हूं और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक्सरसाइज वीडियो की। और एक्सरसाइज वीडियो किस पे बेस्ड होगा? एडवर्ब क्लास पे बेस्ड होगा। पार्ट 1 है, इसका जो रूल का वीडियो है मैंने अपलोड कर दिया है और आपने उसको देख भी लिया होगा। चलिए आज सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो आपको कैसे लगते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप कोई सुधार चाहते हैं, कोई नई चीज़ चाहते हैं तो आप उसको भी बेहिचक कह सकते हैं। आज देखिए एडवर्ब क्लास के कई पार्ट के बारे में चर्चा होगी। इसमें 3 पार्ट होगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सेगमेंट है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे तो आपके लिए भी बेहतर तैयारी हो पाएगी। देखिए आज बात किसके बारे में होगी? आज बात होगी एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में, यानी कि समय बताने वाले क्रिया विशेषण। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ एडवर्ब ऑफ प्लेस की, यानी कि स्थान बताने वाले क्रिया विशेषण। और सबसे अंत में बात करने वाला हूँ एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कि कारण बताने वाले क्रिया विशेषण। वैसे देखा जाए तो ये एक्सरसाइज वीडियो है, आपको मिक्स सेंटेंस यहाँ पर मिलने वाले हैं, बट इतना जान लीजिए कि जो सेंटेंस होंगे वो टाइम, प्लेस और रीजन से ही रिलेटेड होंगे। चलिए देखते हैं सेंटेंस को देखने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लें जो हमारा रूल था। तो सबसे पहले टाइम यानी कि समय प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शन कौन कौन से होते हैं इनको जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, ये सारे शब्द क्या होते हैं? समय प्रदर्शित करते हैं। यानी कि व्हेन कहीं पर लगा हुआ है, व्हेनेवर लगा हुआ है, कहीं टिल अनटिल आया हुआ है, बिफोर आफ्टर आया हुआ है, या फिर एज सून एज आया हुआ है। तो ये सभी शब्द क्या बताते हैं? समय प्रदर्शित करते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि समय प्रदर्शित करने के लिए इन कंजक्शन का प्रयोग हम करते हैं। दूसरा क्या है? प्लेस। प्लेस मीन्स स्थान। स्थान प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? तो स्थान प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शन व्हेयर और व्हेरेवर होता है, बट इसका प्रयोग एडवर्ब क्लास में उतना नहीं है जितना इसका प्रयोग एडजेक्टिव क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। अंत में किसकी चर्चा करेंगे? अंत में क्या है? रीजन, यानी कि कारण प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों कारण प्रदर्शित करने के लिए बिकॉज, एज और सिंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो आपका यूपी बोर्ड है, जो आप 11th और 12th में स्टडी कर रहे हो, वहाँ पर आपको बिकॉज ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जब हाई क्लास में जाओगे या फिर आप एसएससी का प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पर एज और सीन्स आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर बिकॉज से ही काम हो जाएगा। आइए देखते हैं सेंटेंस। सबसे पहला ये जान लीजिए कि कंबाइन ईच सेट्स इफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एन एडवर्ब क्लास। टाइम, प्लेस, रीजन। बोर्ड एग्जाम में आपसे कभी ये नहीं कहेगा कि आप एडवर्ब क्लास का प्रयोग करो। बोर्ड एग्जाम में सेंटेंस आएगा तो आपसे कहेगा कि आपको बनाना है, आप कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड, तीनों में से कोई भी सेंटेंस आपसे पूछ सकता है। पहला सेंटेंस क्या है कि द बेल रैंग, दे ऑल केम अप एट वंस। घंटी बजी, वे सभी तुरंत आए। यहाँ पर देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। घंटी बजी, समय की चर्चा हो रही है। जब दोनों वाक्यों में सेकंड फॉर्म आता है तो आप 2 तरीके से इसको बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो एज सून एज लगा दीजिए जो कि परफेक्ट है, या फिर अगर आप चाहते हो कि व्हेन लगा के वाक्य बनाया जाए तब भी आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, सही माना जाएगा। तो एज सून एज से आप बना सकते हैं या फिर आप बना सकते हैं व्हेन से। कोशिश करिए कि जो काम पहले होता है उसी में व्हेन या एज सून एज का प्रयोग हम करेंगे। सेंटेंस कैसे बन गया? सेंटेंस बन गया एज सून एज या फिर व्हेन द बेल रैंग दे ऑल केम अप एट वंस, यानी कि जो ही घंटी बजी वह सब तुरंत आए। या फिर आप व्हेन का भी प्रयोग कर सकते हो कि जब घंटी बजी। सेंटेंस आपका करेक्ट होगा दोनों सिचुएशन में। आइए देखते हैं अगला आपका सेंटेंस क्या कहता है। अगले सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे तो अगला सेंटेंस है कि पैसेंजर पुश्ड वन अनदर। यात्रियों ने एक दूसरे को धक्का दिया। दे वांटेड टू इंटर द कंपार्टमेंट, वे डिब्बे में चढ़ना चाहते थे। तो यात्रियों ने एक दूसरे को धक्का दिया, तो इसका क्या रीजन था, इसका क्या कारण था? क्योंकि वह डिब्बे में चढ़ना चाहते थे। तो आपको पता है कि जब कारण प्रकट होता है तो उसके लिए हम कौन से कंजक्शन का यूज करते हैं बच्चों? तो उसके लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं। तो कैसे बनेगा कि पैसेंजर्स pushed one another because they wanted to enter the compartment। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है कि he waited for his brother, उसने अपने भाई की प्रतीक्षा की। he waited till his arrive, वह उसके आने तक उसकी प्रतीक्षा करी। ठीक, अब इसका आंसर कैसे होगा? देखो अगर कभी भी किसी वाक्य में टिल लगा के आया है तो आप वहाँ पर until का प्रयोग कर देंगे। और ये सेंटेंस देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा कि he waited for his brother until he came arrive। ये मैंने came arrive क्यों लिखा इसको
समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर अराइवल है जो कि नाउन है और आपको वर्ब में चेंज करना है, तो यहाँ पर अराइव मैंने कर दिया है। बट आप किसी किसी बुक में देखोगे कि यहाँ पर अराइव करे ही नहीं, वहाँ पर केम कर दिए हैं। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप केम करो चाहे आप अराइव करो, दोनों स्थितियों में आपके सेंटेंस सही हैं। तो आप टेंशन मत लीजिएगा कहीं पर अराइव है कहीं पर केम है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर अंटिल ही केम या फिर अंटिल ही अराइव। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस क्या है? अगला सेंटेंस है कि मोहन वर्कड हार्ड, मोहन ने कठिन परिश्रम किया। ही वांटेड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, वह क्लास में प्रथम आना चाहता था। तो भाई मोहन हुए चाहे जो हुआ, अगर आप कठिन परिश्रम करते हो तो आप कोई ना कोई रीजन के लिए करते हो, क्योंकि आप कठिन परिश्रम कर रहे हो तो आप प्रथम आना चाहते हो। तो कारण बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कारण बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंजक्शन बिकॉज का। तो कुछ नहीं करना है, आपको पहला सेंटेंस जो कहते हो लिखना है, बीच में आपको बिकॉज से वाक्य को अटैच कर देना है। कैसे बन जाएगा कि मोहन वर्कड हार्ड, मोहन ने कठिन परिश्रम किया, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, क्योंकि वह क्लास में प्रथम आना चाहता था। अगला सेंटेंस देखते हैं, बहुत सो सिंपल। द सन सेट बी रिटर्न होम, सूर्य छिपा हम घर लौटे। कई बच्चे क्या करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स बनाना है कि सिंपल बनाना है कि कंपाउंड बनाना है। सेंटेंस देखें कि बड़ा आसान सेंटेंस से कर दिए, द सन हैविंग सेट, तो तुरंत वहाँ पर सिंपल सेंटेंस हो गया। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट में पढ़ लीजिएगा कि बनाना क्या है। तो इसको बहुत ही आसान है, समय की चर्चा यहाँ पर करी जा रही है, तो समय के लिए हम लोग व्हेन का यूज करते हैं। व्हेन द सन सेट, जब सूर्य छिपा, बी रिटर्न होम, हम घर लौटे। आप यहाँ पर एज सून एज भी लगा सकते थे कि ज्यों ही सूर्य छिपा हम घर लौटे, क्योंकि दोनों वाक्य किस में है? दोनों वाक्य आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अगला सेंटेंस देखते हैं कि ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है। हिज सन बिगेन टू क्राई, उसका पुत्र जो है रोना प्रारंभ करता है। तो व्हेनेवर, जब कभी वह जाना चाहता है उसका पुत्र रोना प्रारंभ करता है। व्हेनेवर ही वांट्स टू गो हिज सन बिगेन टू क्राई। अब आजकल के जो इंग्लिश में बुक्स हैं उसमें आपको व्हेनेवर के प्रयोग बहुत ही मामूली दिखाई पड़ेंगे या फिर नहीं दिखाई पड़ेंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस देखिए, कई दो तरीके से मैं इसको बताऊंगा। आई अराइव्ड, ही हैड लेफ्ट। मैंने आपको बताया था कि अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले वाक्य में आएगा और दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो आप बिफोर लगाएंगे। लेकिन अगर पहले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, दूसरे वाक्य में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए, तो आप वाक्य को आफ्टर से जोड़ेंगे, जो कि इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है कि आई अराइव्ड आफ्टर ही हैड लेफ्ट। लेकिन अगर आपकी जिद है कि नहीं मैं इसको बिफोर से ही बनाऊंगा, तो मैं आप की जिद भी पूरी कर दूंगा। तो आपको करना थोड़ा सा काम पड़ेगा कि आपको जिसमें हैड लगा है ना उस सेंटेंस को पहले लिखना पड़ेगा और सेकंड फॉर्म जिसमें लगी उसको बाद में लिखना पड़ेगा, और आप आराम से बिफोर जोड़ सकते हो, सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। तो इसका आंसर अगर आप बिफोर से बनाना चाहोगे तो कैसे बनेगा कि ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, यानी कि आपको सेंटेंस घुमा के लिखना पड़ेगा, पहले वाला बाद में और बाद वाला सेंटेंस आपको पहले लिखना पड़ेगा। अगला सेंटेंस क्या कहता है कि ही इज वीक, वह कमजोर है। आई शैल टीच ही, मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो भाई मैं उसे पढ़ाऊंगा, इसका कारण क्या है? क्योंकि वह कमजोर है। लेकिन यहां पर आप देखिए सेंटेंस ही आपका उल्टा दिया हुआ है, तो अगर आप बीच में बिकॉज लगाओगे तो लगाओ एक बार कि ही इज वीक, वह कमजोर है क्योंकि मैं उसे पढ़ाऊंगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको सेंटेंस को भी चेंज करना पड़ेगा। तो आई शैल टीच हिम आपको पहले लिखना पड़ेगा, फिर आपको बिकॉज ऐड करना पड़ेगा, बाद में आपको लिखना पड़ेगा कि ही इज वीक। अब बनाइए कि आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वह कमजोर है। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस क्या कहता है? अगला सेंटेंस कहता है कि लेट अस वेट, प्रतीक्षा करो। द रेन स्टॉप्स, वर्षा रुकती है। प्रतीक्षा करो, वर्षा रुकती है, तो इसका अर्थ होगा कि वर्षा रुकने तक प्रतीक्षा करो। इसका आंसर कैसे बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा कि लेट अस वेट टिल द रेन स्टॉप्स। आपने देखा कि जब पहले से वाक्य में टिल लगा के आया था तो वहाँ पर हमने अनटिल का यूज किया था। यहाँ पर टिल नहीं लगा हुआ है वाक्य में, तो आप टिल से भी वाक्य को बना सकते हो कि टेल अस, लेट अस वेट टिल द रेन स्टॉप्स। आइए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस क्या है। अंतिम सेंटेंस है कि यू बियर फाइन, तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगाया गया। यू हैड कॉपीड इन द एग्जामिनेशन, तुमने एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा में नकल की थी। तो भाई आपके ऊपर फाइन लगाया गया तो उसका कोई कारण होगा, बिना कारण के तो आपके ऊपर फाइन लगाया नहीं जा सकता है। तो कारण क्या था? क्योंकि आपने एग्जाम में नकल किया था। और कारण बताने के लिए हम किस कंजक्शन का यूज करते हैं? कारण बताने के लिए हम यूज करते हैं बिकॉज कंजक्शन का। तो यू बियर
फाइंड बिकॉज यू हैड कॉपीड इन द एग्जामिनेशन। तो ये आपका हो गया यूज़ ऑफ एडवर्ब क्लॉज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट 1 का एक्सरसाइज वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में और एडवर्ब ऑफ रीजन के बारे में। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जाते जाते इतना कहूँगा आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।